So, in the previous class, list comprehension was our topic, and we up list comprehension in different ways and tried to understand that how to use it. Okay, using for loop, that was something which we get results, good results. But while loop के साथ there was an issue with list comprehension. Okay, then we concluded we can't use list comprehension with a while. For के साथ we can use in a better way. If else के साथ भी कुछ issues आया था. Okay, that we are unable to use else with the list comprehension. So हमने बोला कि if के साथ for loop if के साथ it is working something okay. बाकी else जो है वो it's creating issue. ठीक है. We proceed ahead, and there is another method which is used in a list is called a sort. ठीक है. तो सॉर्टिंग जो है ये हमारा डे टू डे लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये कॉन्सेप्ट है और एप्लीकेबल है काफी. ओके, सॉर्टिंग फाइन. तो अरेंजमेंट वाली बात है अल्टीमेटली. ओके, सो फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग अ लिस्ट ऑरेंज मैंगो कीवी पाइनएप्पल बनाना एप्पल समथिंग लाइक दैट एंड आई नीड टू सॉर्ट इट. ओके, तो जो टेक्निक हियर is applied for the sorting is quick sort. See, there are various types of sorting techniques. If we study data structures, so in data structures, now there is a separate chapter of sorting. So there we are having bubble sort, insertion sort, selection sort, heap sort, quick sort. So by default in Python, quick sort is used. Okay, और यहाँ उन्होंने कैसे sorting करा? जैसे एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा था ना. ओके, सो सॉर्टिंग में उसने अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करके दे दिया. ओके, सो द रिजल्ट इज एप्पल बनाना कीवी मैंगो ऑरेंज एंड पाइनएप्पल. पी कम्स एट द लास्ट. ये करके दे दिया उसने. ठीक. सो ये आपका जो सॉर्ट हुआ है दैट इज रिलेटेड टू द कैरेक्टर्स और द वर्ड्स. यदि हम बात करें इफ आई नीड टू सॉर्ट द न्यूमेरिकल वैल्यूज. ओके, तो आपने सॉर्ट लगाया फाइन. ठीक है, तो उसने सॉर्ट करके दे दिया आपको. ओके, हियर ऑल्सो इफ आई वुड से यदि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट चाहिए, if I need want to put reverse equal to true, this will give me a result. This will give me a result in descending order. Okay, आप देख रहे हैं पाइनएप्पल फर्स्ट आया है एंड एप्पल लास्ट आया है. तो हम सॉर्टिंग वी कैन डू बोथ द वेज है ना. असेंडिंग ऑर्डर ऑल्सो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑल्सो वी कैन डू इन बोथ द वेज सॉर्टिंग. ठीक, तो बस इतना है. यू हैव टू राइट रिवर्स इक्वल टू ट्रू, तो वो डिसेंडिंग में दे देगा रिजल्ट. ओके, हियर ऑल्सो अप्लाइड विद द न्यूमेरिकल वैल्यूज. ठीक है, कर दिया एंड इट गेव मी द रिजल्ट. ओके, अब इफ यू आर हैविंग द फर्स्ट कैरेक्टर सेम फॉर ऑल, तो क्या करने वाला है? हाउ इट विल अंडरस्टैंड? हियर द फर्स्ट कैरेक्टर इज ए फॉर ऑल, स्मॉल ए. देखिए यहाँ थोड़ा चेंज करा, बी है कैपिटल ए है कैपिटल ए है. ओके, तो हाउ इट्स गोना इंटरप्रेट इट? ओके, हु इज गिवन द प्रायोरिटी? फॉर एग्जांपल मेरे पास है, let me make a list like a, then I am having capital A, and then I am having B, and I need to sort this thing. Okay, x dot sort. Okay, and I need to print it. Okay, let me print this thing. Print x. Okay, तो रिजल्ट आ रहा कैपिटल ए स्मॉल एंड बी. मैंने एक बात हमें समझ में आई है कि कैपिटल ए को प्रायोरिटी ज्यादा है और स्मॉल ए को कम है. ओके, तो स्मॉल ए बाद में आएगा, कैपिटल ए विल कम द फर्स्ट इन केस ऑफ सॉर्टिंग. ओके, इसमें बी भी देख लेते हैं. लेट अस चेक कैपिटल बी ऑल्सो. व्हाट इज द रिजल्ट पता करते हैं. तो देखिए बी पहले आ रहा है कैपिटल वाला. सो ऑल द कैपिटल लेटर्स विल कम फर्स्ट एंड देन योर स्मॉल लेटर्स. यही डिसेंडिंग ऑर्डर होगा. ऊपर वाले एग्जाम्पल में सेम थिंग हैपेंड.
ए इट केम फर्स्ट, देन ए बी ए इट केम द नेक्स्ट, और फिर यू आर हैविंग ऑल रेस्ट एज स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो ए ये देखिए, यहां पर ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, ये बी है, तो वो समझ गया बी है, दैट मीन्स उसको बाद में हैंडल करते हैं, लेट इट हैंडल लेटर ऑन। ठीक है, अब वो पहले इनको पकड़ेगा, फिर क्योंकि यू आर हैविंग ए स्मॉल ए फर्स्ट इन ऑल दीज थ्री, तो वो इनको नहीं कर सकता सॉर्ट, देन इट विल गो टू द नेक्स्ट कैरेक्टर। नेक्स्ट कैरेक्टर इज हियर इज ए, हियर इज अगेन ए, हियर इज बी, तो ओके फाइन, तो इसको भी उसने अलग कर दिया, इसको बाद में देखेगा वो। ओके, नाउ इट इज हैविंग दिस एंड दिस, इन दोनों को देखेगा, तो इसका तो नेक्स्ट कैरेक्टर कुछ है ही नहीं, ए है नहीं, इसमें बाद में ए आया है, सो दिस विल बी गिवन द प्रेफरेंस, तो ये आ जाएगा आगे, देन फिर दिस ये आएगा, देन फिर ये आएगा, देन फिर ये आएगा, दिस विल बी एट द लास्ट सॉर्ट में। So if the characters are matching, the first characters are matching, it will look towards the next character, चले जाएगा उस पर, देखिएगा उससे मैच करेगा, देन इट विल अरेंज। सॉर्टिंग में यही होता है। ठीक है, फाइन, तो ये आप कर चुके हैं, बनाना ऑरेंज। अच्छा, इसमें भी मैंने स्मॉल बी लिया, फिर कैपिटल ओ लिया, फिर कैपिटल के लिया, फिर चेरी लिया, तो आप देख लीजिए, कैपिटल के विल गोना फर्स्ट, कम फर्स्ट, एंड देन कैपिटल ओ ऑरेंज, देन वो स्मॉल वाले ना ना वो बाद में आएंगे, बनाना एंड चेरी। इट डजंट मैटर दैट बी इज स्मॉल देन के, बी कम्स फर्स्ट देन के, नो इट डजंट मैटर, इट विल कम एट द लास्ट। सो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द अपर केस कैरेक्टर्स, ये होने वाला है। ठीक, कुछ और भी फंडे हैं यहाँ पर, हम देखते हैं। लेट अस सपोज ये आ गया आपके पास, बनाना ऑरेंज कीवी चेरी, यू आर कन्वर्टिंग देम इन अ लोअर केस, एस टी आर डॉट लोअर, ओके, कन्वर्ट देम इनटू अ लोअर केस। तो भाई ठीक है, सब लोअर केस में कन्वर्ट हो गया, ऑरेंज भी कन्वर्ट हो गया, कीवी भी कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉर्ट करोगे तो फिर द चेंज विल बी डिफरेंट, फिर बनाना पहले आ जाएगा, ओके, चेरी देन कीवी देन ऑरेंज, ये बाद में आएंगे। क्या लॉजिक हुआ यहाँ पर, की इक्वल टू एस टी आर लोअर, ओके, इसने इसको इंटरप्रिटेशन इसका ऑरेंज एंड कीवी का, इट टुक इनटू द लोअर केस, एंड देन अल्टीमेटली इट पोजीशन देम अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस जहां पर उन्हें आना चाहिए था। तो देखिए, इफ आई से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, के कम फर्स्ट, देन एल एम एन ओ, ओ तो ओ कम्स एट द लास्ट। ठीक है, तो की इक्वल टू एस टी आर लोअर के कारण क्या हो गया, भले ही के कैपिटल था, ओ कैपिटल था, जो कि पहले हमारे पास दे आर कमिंग एट द फर्स्ट पोजीशंस, बट नाउ दे आर कमिंग at the positions where they should have to be when the characters are smaller, okay, when the characters are smaller, fine, वही ऑर्डर उसने बना लिया, वाई, बिकॉज ऑफ एस टी आर डॉट लोअर, दैट मीन्स इट इज सेइंग दैट whether you are having the capital letters also, kindly consider them in a lower case only, and then arrange the elements, okay, this is how they are doing। फिर क्या हुआ, आपने सोचा ठीक है सर, सॉर्टिंग में वी कैन डू विद द कैरेक्टर्स, वी कैन डू द वर्ड्स, वी कैन डू विद द न्यूमेरिकल, क्या सर मिक्सअप करके कोई सॉर्टिंग कर सकते हैं क्या? जैसे मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज भी है, कैरेक्टर भी है, कोई वर्ड भी ले लूँ, बूलियन वैल्यू भी ले लूँ, ट्रू व्रू, ठीक है, और अब बोलूँ कि चलो सर सॉर्ट कर दो, तो ये इसकी सॉर्टिंग कैसे हो पाएगी? हाउ हाउ वी कैन सॉर्ट दिस थिंग? ये हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, they are dissimilar elements, I can sort similar elements ना, but how I can sort the dissimilar elements? उसने रीजन भी दिया इसका, कि ये जो है सॉर्ट करने के लिए इसी सिंबल का यूज हो रहा है ना, ग्रेटर देन स्मॉलर देन, तो कह रहा है कि वन को ग्रेटर देन कैसे बोलूं मैं ए से, अनसपोर्टेड है ये, नॉट सपोर्टेड बिटवीन द इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड द इंट, इंटीजर को स्ट्रिंग से कंपेयर करना है तो लेस देन ग्रेटर देन विल नॉट गोना वर्क, ये नहीं हो पाएगा।
ठीक है, तो आप यू कांट सॉर्ट डिसिमिलर एलिमेंट्स, सिमिलर एलिमेंट्स यू कैन डू, यानी सिमिलर टाइप के, दैट यू कैन डू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बाकी आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज लेना है ले लो, कर लेगा, बट दे शुड बी ऑल न्यूमेरिकल, तो कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ ये देखिए, थोड़ा सा ट्विस्ट करा। क्या ट्विस्ट करा? मैंने बोला भाई तू न्यूमेरिकल को कैरेक्टर से तो सेपरेट या सॉर्ट नहीं कर सकता, तो आई टुक 1 and 2.43, इसको कोटेशन में लिख दिया मैंने। अब थोड़ी सी होशियारी करी, हमने कहा चल ठीक है भाई, ओके, सो इफ आई एम राइटिंग 1 and 2.43 इन कोटेशन, तो ये तो स्ट्रिंग बन गए, अभी नंबर थोड़ी ना है, स्ट्रिंग बन गए, कोई कोटेशन में तो सब स्ट्रिंग होते हैं। अब बोला चल करके बता, तो भाई पाइथन क्या करता है, if there are some numerical values which are present in a string, then they will be come first। ठीक है, वो पहले आएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, दे आर स्मॉलर देन द एक्चुअल कैरेक्टर्स। ओके, तो 1 पहले आया, देन 2.43 आया, उसमें भी देखो स्मार्टनेस, 1 और 2.43 में भी देखा उसने कि 1 छोटा है 2.43, तो 1 पहले आया, फिर 2.43 बाद में आया। ठीक है, तो इंटरनली अच्छा क्या है, सॉर्ट जो मेथड है ना, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है पाइथन के अंदर। ठीक है, यू आर जस्ट यूजिंग इट। लेकिन आपसे कोई बोले सर सॉर्ट का प्रोग्राम बना लो, तो यार मैं अपने इंजीनियरिंग के टाइम पर भी मुझे, ठीक है, टफ लगता था। ओके, क्विक सॉर्ट का प्रोग्राम बनाना है, और ये बहुत आता है वो। ठीक है, इन केस ऑफ योर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, उनको ये सब सॉर्टिंग सीखना पड़ता है, इनका कोड, इसके एल्गोरिदम, क्विक सॉर्ट की क्या होती है, हाउ इट परफॉर्म्स। ठीक है, हियर यू हैव टू जस्ट सिंपली यूज द मेथड सॉर्ट एंड इट विल सॉर्ट इट। Okay, so 1 then 2.43 and then rest is the same way how you do sort the characters। ठीक है, तो सॉर्ट के बाद फिर एक मेथड मेरे पास होता है रिवर्स करने वाला। रिवर्स, रिवर्स में क्या करेंगे? ठीक है, जस्ट इट्स नॉट लाइक अ सॉर्टिंग, बट इट विल, अच्छा देखिए, ये लास्ट को फर्स्ट और फर्स्ट को लास्ट बना देगा, ने रिवर्स कर देगा लिस्ट को। इट्स एक्चुअली रिवर्सिंग ऑफ अ लिस्ट। ओके, तो चेरी, कीवी, ऑरेंज, बनाना, ये आंसर हो गया, लिस्ट को रिवर्स कर दिया उसने। ओके, प्री डिफाइंड मेथड। लेकिन क्या होता है, हमसे बोला जाता है प्रोग्रामिंग यदि सीखो तो सी प्लस प्लस और सी प्रोग्रामिंग सीखो, क्योंकि उसमें ऐसे बने बनाए मेथड नहीं है। इफ यू वांट टू रियली लर्न अ लॉजिक, देन यू हैव टू लर्न सी प्लस प्लस एंड जावा, ऑल दीज प्रोग्राम्स। क्योंकि यदि अब मैं आपसे बोलूं कि रिवर्स का प्रोग्राम बनाओ आप, हाउ टू रिवर्स अ लिस्ट विदाउट यूजिंग रिवर्स मेथड, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, क्या कर सकते हो? चलो ठीक है, करते हैं अपन, अब ये मेरे दिमाग में आ ही गया तो करते ही हैं। आई वॉन्ट टू रिवर्स अ लिस्ट विदाउट यूजिंग रिवर्स मेथड। सो लेट अस सपोज टेक अ लिस्ट x इक्वल टू, आई एम हैविंग 1, 2, 3, 4, ये मेरे पास एक लिस्ट है, मुझे उसको रिवर्स करना है। ठीक है, द आंसर शुड बी रिवर्स ऑफ अ लिस्ट। तो क्या करें, लेट मी अप्लाई लूप, लूप करेंगे, सब पहले उसको ट्रेस तो करो। ठीक है, मुझे बताना आप कि मैं सही अप्रोच में जा रहा हूँ ना नहीं जा रहा हूँ। सो फॉर आई इन एक्स, फॉर आई इन एक्स, क्या करूं मैं इसको, मुझे इसकी लेंथ निकाल लूं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स। ठीक है, लेंथ ऑफ एक्स, ठीक है, लेट मी फाइंड एल ई एन इक्वल टू एल ई एन, लेंथ ऑफ एक्स ये मुझे निकालना है। लेट अस सपोज एल ई एन जी टी एच, लेंथ ऑफ एक्स। ठीक है, ये निकाल लो, कितनी है, लेंथ इज 4। दैट मीन्स आई एम हैविंग इंडेक्स पोजिशन 0, 1, 2, 3, 4। क्या लॉजिक बनाना चाह रहा हूं मैं 0th इंडेक्स पोजिशन पर ये वाला एलिमेंट को रखना चाह रहा हूं। दैट्स व्हाट आई वांट टू पुट। कैसा रखूं मैं, हाउ आई कैन,
लेंथ निकाल दिया मैंने, कोई भी आप लिस्ट इंटर करना है तो करवा दी, उसकी लेंथ निकाल दी। अब मैं उसको जो है चेंज करना है पोजीशन। 4 शुड कम फर्स्ट, देन 3, देन 2, देन 1। यस, टेल मी हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट। क्या करने वाले हैं यहाँ? टेल मी, क्या कोई एम्प्टी लिस्ट भी साथ में लेकर चलोगे? लेट अस सपोज कि एक एम्प्टी लिस्ट ली मैंने साथ में, y इक्वल टू देयर इज वन एम्प्टी लिस्ट, ये रिवर्सल लिस्ट होगी मेरी, मतलब मुझे पहले 4 आ जाएगा, देन 3, देन 2, देन 1 आ जाएगा। चलो इसी में लॉजिक लगाओ, करिए। अच्छा, आपने एक एक चीज और पढ़ रखी है ना, वो लिस्ट में आपने ये पढ़ा था, क्या बोलते हैं उसे, एक्स, यदि आपके पास एक लिस्ट है 1, 2, 3, 4, एंड कहीं शायद आपने ऐसा पढ़ा है y इक्वल टू एक्स कोलन -1, ठीक है, एंड इफ आई प्रिंट y, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? ये तो, अच्छा कोलन कोलन करें तो, कोलन कोलन -1, ये देखे तो भाई, ये तो बिना कुछ करे ही रिवर्स मार दिए, ये तो बिना कुछ करे ही रिवर्स मार दिया। ये पढ़ाया है मैंने पहले कि -1 रिवर्स करने के काम आता है। कोई प्रोग्रामिंग नहीं हुई, कोई कोडिंग नहीं हुई। इफ आई से y इक्वल टू एक्स कोलन कोलन -1, इट विल रिवर्स योर लिस्ट, कर दी भाई इसने। चलो ये तो और, मतलब रिवर्स मेथड को बिना यूज करे ही भाई रिवर्स कर दिए। मैं तो चाह रहा हूं आप तो मुझे कोड बना के बताओ, ये एक और तरीका है रिवर्स का। ओके, वेयर यू आर गोइंग टू पुट अ -1, -1 इज यूज टू रिवर्स अ लिस्ट। ओके, तो कोलन दैट मीन्स ये स्लाइसिंग के लिए, तो अभी तो हम वी आर कंसिडरिंग द कंप्लीट लिस्ट हियर, वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ स्लाइसिंग, सो ऑल द रोज एंड ऑल द कॉलम्स आर कंसिडर्ड, एंड -1 इज टू रिवर्स, तो कर दिया इसने, आई गॉट द रिवर्स लिस्ट। आप मुझे यहाँ बताइए क्या कर सकते हैं वाई के साथ। फॉर आई इन एक्स में आया, मैं इसको लूप आउट कर रहा हूं, मेरा पहला एलिमेंट है 1। ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद दैट, व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद दैट। क्या भाई मैं ऐसा करूं, y, y less than हाँ y, यस यस, y less than x, y लेस देन x, क्यों ऐसा क्यों, एक y लेस देन x अ, क्यों? छोटा नंबर पहला अपेंड करेंगे लिस्ट तो, में का छोटा नंबर, हाँ टोटल नंबर, यस, यू वांट टू लिस्ट अपेंड ना? लिस्ट में का लिस्ट का हाँ नंबर को हाँ छोटा नंबर को निकाल कर को हाँ, यस, उसमें उसको total length I एम्प्टी लिस्ट calculated na, में total डाल। length is 4, yes, what next I need to do, total length of the length of the list is 4, ठीक है, ये आपका लेंथ आ गया, एंड दैट विल बी हैविंग इंडेक्स पोजीशन 0, 1, 2, 3। तो जो थर्ड इंडेक्स पोजीशन पर है, थर्ड इंडेक्स पोजीशन पर है, आई नीड 1, 1 शुड बी एट थर्ड इंडेक्स पोजीशन, दैट्स व्हाट आई नीड टू डू। ओके, यू गिव समथिंग हियर, फॉर लेंथ इक्वल टू लेंथ एक्स प्लस 1। अच्छा, आप यहाँ उसको कर रहे हैं, चलो इनके प्रोग्राम को ट्राई करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, लेट मी डिलीट दिस थिंग। ओके, आपके पास इनिशियल लिस्ट 1, 2, 3, 4 है, वाई एम्प्टी लिस्ट है, लेंथ इक्वल टू लेंथ एक्स प्लस 1। ओके, यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ बाय 1, तो ये कितनी लेंथ हो जाएगी, हाउ मच इट विल बी, इनिशियल लेंथ इज 4, ये हो जाएगा 5, लेंथ 5 हो गई। फिर आपने बोला फॉर आई इन एक्स, एक्स लेंथ इक्वल टू लेंथ माइनस आई। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि जो लेंथ है, अच्छा देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, अपेंड नहीं कर रहे हम, प्रिंट वाई, प्रिंट वाई, तो ये तो आपने, अरे देखिए आपने
आपने तो वैल्यू को माइनस कर दिया है बेटा। यदि मेरे पास कोई दूसरे नंबर होंगे तो तुम्हारा कोड फेल हो जाएगा। ठीक है, इफ आई एम हैविंग 11, 2, 2, 3 एंड let us suppose आई एम हैविंग 0। ठीक है, ठीक है, तो भाई ऐसा आपका लॉजिक, आपने वो सीक्वेंस ऑफ द नंबर के हिसाब से नहीं चलाना है। ठीक है, डोंट टेक द सीक्वेंस ऑफ द नंबर, you have to logically think about it। Okay, so this will not work। All right, think logically कि I need to put at the index position, कैसे उसको उस इंडेक्स पोजीशन पर लेकर आऊं मैं। ओके, वो सोचना है। तो सिर्फ रिवर्स पढ़ा दूंगा तो आप रिवर्स ही हो जाओगे फिर, तो पता ही है। और ये देखो, ये तो बन ही गया रिवर्स का, एक तरीका और था, खत्म बात। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपने कुछ सोचा, आपका प्रोग्राम है वहां पर लिखा हुआ। तो एक्स इक्वल टू, अगेन आई एम गोइंग टू, हाँ ये वाला ले रहा हूँ मैं, 11 2 3 0। ओके, 11 2 3 3 and 0, this is my list। Okay, and I want to put 0 at the first position of another list y। Initially the list y is empty at the moment, ये अभी कुछ नहीं है। ठीक है, कैसे मैं 0 को लेकर आऊंगा वहां पर। हाउ, तो आपकी लेंथ जो है, ओके, लेंथ जो है आपकी, वो है ठीक है, लेंथ निकालो, LEN, लेंथ ऑफ एक्स। ठीक है, लेट अस सपोज ये आपकी आई है, आई इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ऐसा ऐसा तो नहीं कर सकते, आई इन फॉर आई इन क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज, रेंज लोगे, क्या लेना चाह रहे हो, फॉर आई इन वॉट, क्योंकि लेंथ यार, नाउ योर लेंथ विल बी 4। ठीक है, और हम 4 को क्या करना चाह रहे हैं, फॉर आई इन रेंज वॉट, हाउ मच इट इज, हाउ मच इट इज, क्योंकि यदि मैं लेंथ मेरी 4 आ गई, ठीक है, यदि मेरी लेंथ 4 आ गई एंड आई एम गोइंग टू पुट व्हाट, तो फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पर जो भी एलिमेंट है मैं उसको अपेंड कर दूंगा, कहां पर, उसके पहले वाले इंडेक्स पोजीशन पर, वाई पर। आई एम गोइंग टू डू समथिंग लाइक दैट, अभी रुको जरा, इसको कहीं कोलन में लगा के रख रहा हूं। आई एम पुटिंग लाइक दैट, वाई डॉट अपेंड, इसको अपेंड करूंगा मैं, एंड योर एक्स आई, तो आपने शुरुआत कहां से करी है, एंड देन यू आर गोइंग टू डू आई इक्वल टू I-1, ये आप करोगे, I = I-1। तो एक काम करो सर, फॉर से नहीं हो रहा तो वाइल से कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं, वाइल करो, वाइल आई इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भाई आपका अभी आई कितना है, व्हाट इज आई, दैट इज अ लेंथ ऑफ एक्स, लेंथ ऑफ एक्स यानी कितना, 4। तो इसको आपका जो एक्स एक्स आई है, आई को एक काम करो भाई, -1 करो यहाँ अंदर, यानी 3। तो इंडेक्स एक्स आई यानी 4 - 1 3, जो थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट है, ये है थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट, उसको वाई में पहले अपेंड करो। ठीक, बात खत्म हो गई, और आई को कम कर दो, रिड्यूस आई। तो अब आई कितना हो गया, आई कितना हो गया, 3। अब आई 3 हो गया, अब आप 3 0 से बड़ा है, 3 इज ग्रेटर देन 0, अब यहां पर लेकर आ जाओ। तो x3 - 2, x3 - 2, तो सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर क्या मौजूद है, 3, तो उसको y में अपेंड कर दो, फिर i को कम कर दो, रिड्यूस आई, नाउ i विल बिकम 1। ठीक है, 1 अभी भी 0 से बड़ा है, 1 अभी भी 0 से बड़ा है, ठीक है, 1 2 सही चल रहे हैं। ओके, लेट मी रन इट। आई ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होता है क्या उसमें, ऐसा लिखना है, ग्रेटर देन 0, अच्छा इक्वल टू, कोलन नहीं लगा था, कोलन छूट गया था। ओके, अब देखो, अरे आउटपुट तो करे नहीं मैंने, प्रिंट तो कर दूं वाई को। ठीक है, वाई प्रिंट करा रहा है, ठीक है, 0 पहले आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 11 आ गया, ठीक है, बिल्कुल मेरा कोड बिल्कुल सही चल गया, नहीं इक्वल टू नहीं लगाऊं,
इक्वल टू हटा दें। हाँ ये देखो कर दिया हमने, पलट दिया, रिवर्स को रिवर्स कर दिया स्ट्रिंग को। मैं समझाता हूँ कैसे करा है मैंने। तो भाई ये मेरे दिमाग में आया कि फॉर वॉर यहाँ लफड़ा कर रहा है, फॉर आई इन कर रहा था, तो मैंने सोचा हटाओ उसको, लेट्स गोइंग टू यूज द वाइल लूप। तो क्या करा फिर से, मेरा लॉजिक क्या बना देखिए, दिस वॉज योर लिस्ट 11 2 3 0। दिस वॉज, हमने बोला कि रिवर्स करना है मुझे, तो लेट मी टेक एन एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। फिर मैंने बोला लेंथ ऑफ द एक्स निकाल लो, तो लेंथ ऑफ द एक्स इज 4, है ना, 4 है, 4 एलिमेंट्स है। तो भाई ठीक, कोई बात नहीं। फिर मैंने क्या करा कि मुझे अपेंड कैसे करवाना है, मुझे अपेंड करवाना है जो लास्ट लोकेशन वाला एलिमेंट है उसको पहले वाई में अपेंड करवाना है, मेरा ये लॉजिक है। सो क्या करा, व्हेन आई इज ग्रेटर देन 4, सो 4 इज ग्रेटर देन 0, 4 0 से ग्रेटर है, ठीक है, अंदर आए लूप के, y डॉट अपेंड एक्स आई माइनस वन यानी 4 - 1, सो x4 - 1 यानी x3। तो देखिए ये क्या है, दिस एलिमेंट इज स्टोर्ड एट x3, है ना, थर्ड लोकेशन पर है, तो 0 को अपेंड कर दिया y में पहले, ये हो गया अपेंड, और i को कम कर दिया। अब i कितना हो गया, 3, i3 हो गया, ठीक है, यहां गया 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है भैया। फिर यहां क्या हो जाएगा, 3 - 1 2, तो x2 पे क्या है, 3, 3 अपेंड हो गया, बात खत्म। देन अगेन आई रिड्यूस्ड, 2 कर दिया, 2 0 से बड़ा है, ठीक है, तो 2 - 1, तो 1 वाले एलिमेंट को अपेंड कर दिया y में, ठीक है, वो था 2, ठीक है। फिर अब क्या हो गया, ये देख कितना हो गया, हाउ मच इट इज, कितना हो गया, 2 - 1 1 1 हो गया, है ना, 1 हो गया, 1 0 से बड़ा है, 1 - 1 0 हो गया, तो भैया 0 वाला एलिमेंट 11 है, उसको अपेंड कर दिया, और फिर कितना हो गया, हाउ मच इट इज, कितना हो गया, माइनस 1 जीरो। - 1 0, तो भाई 0 0 से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स फेल, कंडीशन फेल, बाहर, बस ये लो, ये कर दिया, ठीक है। तो ऐसे रिवर्स कर सकते हैं अपन विदाउट यूजिंग रिवर्स मेथड एंड विदाउट यूजिंग दिस -1। अच्छा ये तो आपके सामने मेरे दिमाग में आया, तो मैं सोचा चलो अपनी भी प्रोग्रामिंग टेस्ट कर लें, ठीक है, लॉजिक कैसे क्या बना सकते हैं और क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक बना, ट्रू रिवर्स। अब आप, ये एवरग्रीन है, आप कुछ भी यहाँ कुछ भी पुटअप कर दो, सब रिवर्स कर देगा ये। ओके, तो हर्षित यू गेव दिस कोड एज एन एग्जांपल, बट दैट इज, है ना, ये आपका सही नहीं था, वो हमारे ये एवरग्रीन है, हियर यू कैन पुट एनीथिंग, ये रिवर्स कर दे, ओके, ठीक। सो दिस Sir, इज आल्सो, हाँ, हाँ, यस, please try this one, sir. विच वन, Just send. okay, here send here, okay, let me try this code also, what you have sent, okay, let me check how to reverse it and how it's working. hmm 4, Oh shit. अभी तो गलत आंसर आ रहा है हर्षित, ये भी ठीक है, ऑल राइट। तो ये सिंपल वे है हर्षित, यूजिंग वाइल लूप, इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू यूज फॉर ऑलवेज, ओके, दैट्स व्हाई वाइल इज आल्सो अंडर ऑपरेशन, ओके, तो वी कैन यूज वाइल लूप, ऑल राइट, तो ये चल गया, ठीक, ओके। ये भी, ये तो और सिंपल, -1 कर दो, कोलन कोलन लगा के, तो वैसे रिवर्स इट विल डू, ओके। नाउ तो वी हैव लर्न द सॉर्टिंग, ओके, तो सॉर्टिंग का भी कोड बन सकता है, लेकिन वो मैं नहीं चाहूंगा, ठीक है, लंबा चौड़ा हो जाएगा प्रोग्राम, तो उससे समझना है, ठीक है। तो ये आप सॉर्टिंग मेथड वी हैव सीन, इट विल गोइंग टू सॉर्ट द नंबर्स फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर में करता है वो, ठीक है, वेदर यू आर हैविंग डेसिमल नंबर, वेदर यू हैविंग फुल, वेदर यू आर हैविंग इंटीजर नंबर, वट एवर बी द नंबर्स यू आर हैविंग, इट विल सॉर्ट एवरीथिंग, ओके। ना इफ यू आर हैविंग दीज वैल्यूज, इनको सबको सॉर्ट कर देगा, सिखा दिया है आपको, रिवर्स इक्वल टू ट्रू बता दिया था मैंने, दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, ठीक है। सो रिवर्स ऑर्डर ट्रू इक्वल टू ट्रू, ये भी हमारा हो चुका है, ठीक, हाँ। तो सॉर्टिंग भी हमारा खत्म हुआ, रिवर्स भी हमारा खत्म हुआ। नाउ देर इज वन मोर मेथड इन लिस्ट, दैट इज कॉपी, कॉपी मेथड। अभी कॉपी मेथड क्या करता है, सी फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ लिस्ट एप्पल बनाना चेरी, और मुझे इसकी कॉपी बनानी है, ओके, एक दूसरी लिस्ट, लेट अस सपोज एनी अदर नेम ऑफ द लिस्ट, okay, so here it will create a copy of it, okay, so this list एप्पल बनाना चेरी जो कि आपकी माय लिस्ट है, इट विल बी सेम एज दिस लिस्ट, ओके, तो कॉपी क्रिएट हो गई उसकी, फाइन।
ओके, लिस्ट को बनाने का एक तरीका ये भी था, by writing in rounded brackets, double rounded brackets, you can make a list. Fine, all right, हो गया. ओके, ये एरर है, लिस्ट इज नॉट कॉलेबल, यानी कि फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग अ लिस्ट एंड यू आर राइटिंग दिस लिस्ट इन अ मेथड लिस्ट, इसके अंदर यदि आप लिखना चाह रहे हैं, ओके, तो ये उसको कॉल नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग कोड, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना, इसको नहीं चला रहे हो. कॉपी आपको बता दिया मैंने अभी जस्ट. Okay, you can create a copy of existing list that will look as the same list. लेकिन कॉपी में भी जो है ना ट्विस्ट है, कॉपी में भी ट्विस्ट है. वो क्या ट्विस्ट है? एक होती है शेलो कॉपी और एक होती है डीप कॉपी. टू टाइप ऑफ कॉपी इज प्रेजेंट इन अ लिस्ट, शेलो एंड डीप. ओके, तो किस टाइप की कॉपी? यदि आप सिंपल कॉपी का यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग अ सिंपल कॉपी, that is uh, that is called as a shallow copy. Okay, for example, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ. Let us take x equal to, I am having a list 1 comma 2 comma 3. This is my list. Okay, and I am creating y equal to x dot copy. ठीक है, I am creating a copy of x and naming it as y, and let me print y. Okay, let me print y, what it is. ठीक है, तो y भी 1 2 3 है क्योंकि उसकी कॉपी क्रिएट करा. अब देखिए जरा, आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू अपेंड y डॉट अपेंड 4, मतलब मैंने y के अंदर 4 अपेंड करा, y को अपडेट करा. आई एम अपेंडिंग एन एलिमेंट 4 इन y. ठीक है, तो भाई यदि मैं y को प्रिंट कराऊंगा एंड x को प्रिंट कराऊंगा, लेट अस सी व्हाट हैपन. तो एनीवेज प्रिंट लगाइए हर जगह, प्रिंट y एंड प्रिंट x लगाइए. ओके, लेट मी रन द कोड. अब हुआ ये है कि y को जब अपडेट करा मैंने, तो x पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, x स्टिल इज 1 2 3. आई क्रिएटेड आई क्रिएटेड y फ्रॉम x. ओके, है ना, उसी का कॉपी क्रिएट करा था मैंने. एंड व्हेन आई एम अपडेटिंग y, देयर इज नो रिफ्लेक्शन शोन इन x. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, x को अपडेट करते हैं. लेट अस सपोज x डॉट अपेंड 5 उसमें करते हैं, एंड लेट मी नाउ प्रिंट x एंड प्रिंट y. तो देखते हैं क्या x का रिफ्लेक्शन y पर आ रहा है या नहीं आ रहा है. लेट्स चेक. ओके, ये देखिए क्या हुआ, अभी x का भी रिफ्लेक्शन y पर नहीं आ रहा. यानी यू हैव एडेड 5 इंटू एक्स. ओके, तो ये 5 जो है ये y के अंदर ऐड नहीं हुआ. सो दिस काइंड ऑफ कॉपी विच यू क्रिएट, इट्स कॉल्ड एज अ शेलो कॉपी, बिकॉज देयर इज नो रिफ्लेक्शन. अब आपने कॉपी क्रिएट कर दिया, अब x में चेंज करो चाहे y में चेंज करो, आपस में दोनों का कोई कोई इम्पैक्ट नहीं है. दैट इज कॉल्ड एज अ शेलो कॉपी. ओके, ये हमने करा. ओके, तो हमें पता लगा कि कोई चेंजेस नहीं आ रहे. सो शेलो कॉपी. हम आगे डीप कॉपी भी देखेंगे. देयर इज एन एग्जांपल ऑफ डीप कॉपी ऑल्सो, उसको भी पढ़ेंगे लिस्ट के अंदर. ठीक है, खैर कोई बात नहीं. We can add a list. Okay, so for example you are having a b c as one of the list, 1 2 3 as another list. You can add it, list 1 plus list 2. तो ऐड कर देता है, सिंपल एडिशन. सी, ऐड कर दिया इसने. हमने एक्सटेंड भी पढ़ा था. ओके, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2, ये भी हमने पढ़ा था. ओके, वो भी ऐड कर देता था पीछे. हियर ऑल्सो बाय एडिशन ना वी कैन डू. तो सिंपल अर्थमेटिक जो है आप कर सकते हो लिस्ट के साथ. ओके, ठीक, कर दिया. ये अपेंड तो मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है. ठीक है, तो दैट विल नॉट बी द थिंग. एक्सटेंड भी यू डिड ऑलरेडी. ओके, ये आपने कर लिया है.
ओके, ठीक, तो यहाँ पर भी नो नो इशू। आई कैन असाइन, I can assign a list. For example, I am having an old list 1, 2, 3. This is your new list. I can assign old list to the new list. So मेरी जो new list है वो भी 1, 2, 3 हो जाएगी, और डायरेक्ट असाइनमेंट भी कर सकता हूँ। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, ठीक, फाइन, ये भी हो गया। ये लिस्ट स्लाइसिंग है, ये भी हो गया है। ठीक है, हो चुका है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज योर मिक्स्ड लिस्ट, ये बता दिया है मैंने। दिस विल बी द होल लिस्ट, अपेंड करा, एंड देन ओके यू विल गेटिंग अ डॉग हियर। ठीक है, ये बता दिया। स्लाइसिंग आपका हो चुका है। ओके, फाइन। अब जैसे मुझे शेलो कॉपी तो मैंने आपको बता दिया। डीप कॉपी के लिए लेट मी हैव अ कोड फॉर इट। डीप कॉपी के लिए, सो देयर इज अ लाइब्रेरी कॉल्ड एज कॉपी इन पाइथन। ओके, सो आई एम इंपोर्टिंग दिस लाइब्रेरी, इंपोर्ट कॉपी। ठीक है, और फिर जैसे आई एम मेकिंग अ लिस्ट x इक्वल टू 1, 2, 3, एक लिस्ट बनाया है मैंने, एंड आई एम गोइंग टू मेक अ लिस्ट y दैट इज इक्वल टू कॉपी डॉट डीप कॉपी, एंड आई एम गोइंग टू डू दिस x। ओके, ये करा मैंने, कॉपी डॉट डीप कॉपी x करा, एंड देन आई एम गोइंग टू प्रिंट एक्स, एंड आई एम गोइंग टू प्रिंट वाई। इन दोनों में करना चाह रहा हूं मैं, प्रिंट वाई। देखिए क्या होगा। तो कॉपी तो यहां भी क्रिएट हुआ है, जो हमारा वाई है वो भी 1, 2, 3 हो। अब मुझे क्या करना है, जो ऊपर ट्विस्ट कर रहा था मैं, आई वॉन्ट टू अपेंड द एलिमेंट इन टू वाई। मैं करना चाह रहा हूं, तो वाई डॉट अपेंड, एंड आई एम अपेंडिंग 4 टू इट। मैं देखना चाह रहा हूं वेदर देयर विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस अपेंड on x also or not, that I want to check. So let me print x and let me print y। ठीक है, दोनों को मैंने करा प्रिंट। ओके, अब देखिए y के अंदर तो 4 हो गया, लेकिन x में कोई चेंज नहीं है। x में कोई चेंज नहीं है, चलो ठीक है। तो एक काम करते हैं, x में अपेंड करते हैं। x डॉट अपेंड 5 मैं x के अंदर अपेंड कर रहा हूं, एंड लेट मी प्रिंट x एंड लेट मी प्रिंट y। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या हो रहा है। ओके, हाँ, अब देखिए क्या हुआ है। y इज स्टिल 1, 2, 3, 4, y अभी भी वही है, और x में मैंने अपेंड करा था 5, तो वो 1, 2, 3, 4, 5 है। ओके, एंड y मेरा अभी भी इसमें कोई चेंज जो है मुझे शो नहीं हो रहा है। डीप कॉपी करने के बावजूद भी स्टिल आई एम नॉट हैविंग द रिजल्ट विच आई एम एक्सपेक्टिंग हियर। ओके, वो तो कभी चेंज नहीं हुआ। शेलो कॉपी में भी चेंज नहीं हुआ, डीप कॉपी में भी चेंज नहीं हुआ, दोनों में चेंज नहीं हुआ। ओके, क्या लफड़ा है भाई, इट इज नॉट चेंजिंग। ओके, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेलो कॉपी एंड डीप कॉपी। ओके, और अफेक्ट आता है। ओके, देयर इज अ अफेक्ट हियर इन केस ऑफ शेलो एंड द डीप कॉपी, क्योंकि if you are going to perform the assignments in python, okay, तो असाइनमेंट स्टेटमेंट डू नॉट कॉपी द ऑब्जेक्ट्स। उसके लिए आपको ये कॉपी का इस्तेमाल करना पड़ता है, यू हैव टू यूज दिस कॉपी थिंग। ओके, तो यहाँ कॉपी एक लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर। ओके, और इसकी मदद से आई कैन परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ कॉपी, शेलो एंड डीप। डीप कॉपी मैंने आपको अभी करके बताया है। इन केस ऑफ शेलो कॉपी में सिर्फ सिंपल कॉपी का यूज होता है। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट कॉपी, एंड आई एम हैविंग x इक्वल टू 1, 2, 3 ये है मेरे पास। आई कैन डू y इक्वल टू कॉपी डॉट कॉपी एक्स, ये होता है कॉपी डॉट कॉपी एक्स, ये होता है। ठीक है, कॉपी डॉट कॉपी एक्स होता है। लेट मी प्रिंट एक्स एंड लेट मी प्रिंट वाई, ये करके देखते हैं व्हाट द रिजल्ट यू आर गेटिंग। ठीक है, तो आपको ये मिला। अब
इस मेथड के हिसाब से हम कोशिश करते हैं अपडेट करने का. लेट मी अपडेट x dot append 5. Let me update x. Okay, and again let me print x and y both. दोनों को मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ. हाँ, कोई अंतर नहीं है. नो चेंज बाय जस्ट यूजिंग कॉपी ऑल्सो. ओके, कोई चेंज नहीं आ रहा. ठीक है. नो द थिंग इज, यदि मुझे जो है चेंज यहाँ तो नजर नहीं आ रहा, फिर कैसे मैं ऑब्जर्व करूं कि शेलो कॉपी एंड डीप कॉपी दोनों अलग है? आपने दो बताया है. देयर आर टू वेज टू कॉपी द लिस्ट. हाउ दे आर डिफरेंट टू ईच अदर? क्या कोई पॉसिबिलिटी है जो बता सकता है कि दोनों डिफरेंट है? व्हाट इज द चांस? चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं. लेट मी प्रिंट द आईडी ऑफ x. Okay, let me print the id of x along with its values. मैं पहले ये जो है ट्राई करके देखता हूँ हाउ द रिजल्ट आर कमिंग. हाँ, ये देखिए, ये मेरी आईडी है लिस्ट x की, और ये उसके एलिमेंट्स हैं. सिमिलरली लेट मी प्रिंट द आईडी ऑफ y एंड प्रिंट इट्स एलिमेंट्स. उसको देखता हूँ मैं, y का और आईडी एंड उसका. ओके, ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं. बोथ आर डिफरेंट. बोथ आर डिफरेंट. ठीक. अभी अभी इसको नोटिस करिएगा, बोथ आर डिफरेंट. एंड इफ आई कंसिडर डीप कॉपी. ठीक है, ये मेरा डीप कॉपी, इसको मैं एक बार फिर से रन कर रहा हूँ. एंड लेट मी रन द आईडी ऑफ एक्स हियर एंड ऑल्सो द आईडी ऑफ वाई हियर. इसको भी करता हूँ एंड वाई को भी करता हूँ. मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि वेदर इनका रिप्रेजेंटेशन सेम है या अलग है. हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड. ओके, यहाँ भी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है. दोनों ही केसेस में रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो गया. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस? हम यहाँ अपेंड कर रहे हैं, देयर वाज नो अपडेट, नहीं हुआ. आईडी चेक कर रहे हैं तो आईडी भी जो है वो अलग अलग आ रही है. ओके, तो क्या अंतर है? तो एज पर द डेफिनेशन जो डीप कॉपी की होती है, डीप कॉपी क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट before inserting the copies of the items found in the original in a recursive manner. That means in case of deep copy, any changes made to a copy do not reflect in the original. तो ये तो हमने देख ही लिया था कि उसमें कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा था. तो लेकिन इशू ये उठा कि शैलो कॉपी में भी रिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ, डीप में तो हो ही नहीं रहा है. इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ डीप कॉपी, अभी मैंने नीचे बनाया था, दिस इज अ डीप कॉपी एक्चुअली. ये दिस इज अ डीप कॉपी and there is no reflection shown. If I'm going to append any value to x, it is not appended to y. Okay, तो ये ऐसा कॉपी हुआ है where there is nothing, no reflection has been shown. Okay, तो जो है क्या करें? और शेलो कॉपी के अंदर, व्हाट डू मीन बाय शेलो कॉपी? डीप कॉपी में तो हमने अफेक्ट बोल दिया कि नहीं होता. शेलो कॉपी में क्या हो रहा है? एनी चेंजेस मेड, okay, any changes made to the copy of the object do not reflect in the original object. Here also the same thing. ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है और रिफ्लेक्शन शो होने की बात नहीं कर रहा है यहां पर भी. और हमें पता भी चला कि नहीं, कोई चेंजेस नहीं आ रहे. लेकिन अंतर जो था वो ये है कि शेलो कॉपी जो है, इट कंस्ट्रक्ट अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड डीप कॉपी कंस्ट्रक्ट अ न्यू कंपाउंड ऑब्जेक्ट एंड देन इंसर्ट द कॉपी. अभी न्यू ऑब्जेक्ट और न्यू कंपाउंड ऑब्जेक्ट, ये क्या कहानी हो गई भाई? ठीक है, मेरा तो बस इतना समझने का था कि व्हेन आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कॉपी, आई वांट टू शो द रिफ्लेक्शंस. डीप में ऐसा था कि क्योंकि क्या है, हम जब पढ़ते थे सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग,
इन दैट पर्टिकुलर केस एक बड़ा कॉन्सेप्ट आया करता था, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। यदि आपको शायद याद हो तो इंजीनियरिंग के अंदर देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू क्या होता था कि फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ वेरिएबल ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 10, मुझे इसको स्वैप करना होता था। ये ऐसे सिखाते थे स्वैपिंग। तो स्वैप में क्या होता था कि ए के अंदर 10 आ जाए, बी के अंदर 5 आ जाए, इसको बोलते हैं स्वैपिंग। तो क्या होता था कि वी क्रिएट अ मेथड, एक मेथड बनाते थे स्वैप के नाम से, ठीक है। उसके अंदर हम ए और बी दोनों लेते थे और एक टेम्पररी नाम का एक ऑब्जेक्ट, एक टेम्पररी नाम का वेरिएबल बनाते थे, ठीक है। तो इसकी मदद से हम स्वैपिंग करते थे। टेम्प जो कि अभी कुछ नहीं होता था, खाली होता था, तो टेम्प इक्वल टू बी इक्वल टू ए एंड ए इक्वल टू टेम्प। यदि ऐसा लिख दोगे तो नंबर स्वैप हो जाएंगे, ठीक है, ये नंबर स्वैप हो गए, ओके। ये कॉल बाय वैल्यू होता था, लेकिन ये जो स्वैपिंग होती थी ना, ये सिर्फ यहीं तक सीमित होती थी इन दिस पर्टिकुलर मेथड। यदि हम इस कोड से बाहर चले गए तो स्वैप का कोई इंपैक्ट नहीं होता था। जैसे अभी ए 10 है, बी ए 5 है, बी 10 है, तो सेम थिंग, ए विल रिमेन 5, बी विल रिमेन 10। देयर इज नो चेंज आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कोड ब्लॉक, दैट इज स्वैप। तो जो चेंजेस है वो सिर्फ अंदर दिखते थे। यानी कि होता क्या था कि ए जो है ये एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। ए में यहां पर 10 है, बी में यहां पर, Hello, sir. यस यस Sorry to बताइए, interrupt. यस सर, Are you writing something or not? Because the screen is not moving. ओके, थैंक्स फॉर इंटरप्शन। Okay, entire screen. Okay, so I was explaining this concept. Okay, so I hope you have heard the thing, and if you are having some knowledge about call by value and call by reference that we do study in our C programming, okay, and C++ also, ठीक। तो दो वेरिएबल है, ए 5 है, बी 10 है। तो कॉल बाय वैल्यू में such kind of code we do create, okay, swap a b, temp equal to b, b equal to a equal to temp, हम करके ऐसे कुछ स्वैपिंग करते थे। इसमें सिर्फ इंटरनली इस कोड में ही स्वैप वी आर एबल टू सी, बट वी गेट आउट व्हेन वी कम आउट ऑफ दिस कोड है ना, वहां पर स्वैप नहीं दिखाता था। होता ये था कि ए में 10 है, बी में 5 है। व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द स्वैप, ओके, तो एक टेम्प नाम का अलग से एक वेरिएबल लेकर चलते थे आप। उसमें आप ये वैल्यू हेरा फेरी जो अभी आपने करी है ये करते थे, ओके, और स्वैप बता देते थे। बट एक्चुअल एक्चुअल जगह चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते थे। तो फिर आपने एक दूसरी टेक्निक अपनाई थी, दैट इज कॉल्ड एज कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस क्या करता था, मेमोरी एड्रेस को रिफर करता था, मेमोरी एलोकेशन को, मेमोरी एड्रेस को रिफर करता था। और वहां पर आप क्या करते थे, वेरिएबल की वैल्यू ना देते हुए वेरिएबल का एड्रेस पास करते थे। ये समथिंग जो है हमने काफी पढ़ा है, पढ़ाया भी है स्टूडेंट्स को। हियर इन केस ऑफ स्वैप मेथड यू आर गोइंग टू गिव द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल्स n% a and n%b, और यहां पर आप पॉइंटर का इस्तेमाल करते थे। इफ यू रिमेंबर, दोज आर द इंजीनियरिंग पीपल, यदि उन्होंने पढ़ा है कभी किसी समय पर तो उनको याद आएगा। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स हियर। तो ये क्या करता था, ये मेमोरी जो है, ठीक है, मेमोरी एड्रेस पर जाकर चेंजेस करता था। तो व्हेन यू कम आउट ऑफ दिस स्वैप ब्लॉक, स्टिल आपको वो जो है स्वैपिंग होते हुए नजर आएगी। लेकिन कॉल बाय वैल्यू के अंदर द स्वैपिंग विच यू डू दैट रिमेन्स इनसाइड दिस ब्लॉक ओनली। but in call by reference, because this is this is a kind of copy which is done at the address of the variable, okay, उस केस में आपको स्वैप मिलेगा, यानी रिफ्लेक्शन चेंज होते हुए दिखेगा। उसी तरीके से पाइथन के अंदर भी आई एम ट्राइंग टू इंटरप्रेट, यू आर हैविंग शेलो कॉपी, यू आर हैविंग अ डीप कॉपी, दो टाइप की आपके पास कॉपी है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई पता लगा सकें कि व्हेन आई एम क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ एक्स एज वाई, एंड इफ आई एम ट्राइंग टू पुट अ चेंज इन वाई, तो क्या एक्स में चेंज आ रहा है? तो शेलो कॉपी में भी करने की कोशिश करी, नहीं आया।
डीप कॉपी में भी आई क्रिएटेड, ठीक है, डीप कॉपी क्रिएट करा। तो ये क्या था, मतलब अल्टीमेटली एक जगह शेलो कॉपी में बोल रहा है, शेलो कॉपी में इट इज सेइंग इट इज क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ओके। शेलो कॉपी इट क्रिएट अ न्यू कंपाउंड ऑब्जेक्ट एंड देन इट परफॉर्म्स अ कॉपी। और डीप कॉपी भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, एंड इट ऑल्सो परफॉर्म्स द कॉपी, ये भी वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। बट थोड़ा सा एक ट्विस्ट है इन दोनों के बीच में। बोथ आर क्रिएटिंग अ न्यू कंपाउंड ऑब्जेक्ट, बट इन शेलो आफ्टर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट it inserts the references into the objects found at the original location। references की बात कर रहा है। ऊपर मैंने जो आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस, रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस इज द मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन, यानी कि ये जो वेरिएबल है इसकी जो वैल्यू है 10 कहां पर है, वेयर इज द लोकेशन। यदि मैं रेफरेंस करूंगा, इफ आई एम गोइंग टू शो द रेफरेंस, यदि मैं एड्रेस बता दूंगा कि यहां पर ये वाली वैल्यू मौजूद है, तो उसको पकड़ेगा और स्वैपिंग कर देगा। तो शेलो के अंदर मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि वैल्यू बदलनी चाहिए थी, ओके, चेंजेस शो होने चाहिए थे। और डीप कॉपी में क्या हो रहा है? डीप कॉपी में भी यही है, इट क्रिएट्स अ कंपाउंड ऑब्जेक्ट, okay, and then recursively inserts copies it on the objects found in the original, यानी कि it insert the copies into the original। सिंपल कॉपी करता है ये डीप वाला, तो या रेफरेंसेस की बात नहीं करता। तो भाई जब रेफरेंस की बात नहीं कर रहा है, तो भाई मैं जो है कैसे ये बोलूं कि व्हेन आई एम गोइंग टू अपडेट अ लिस्ट तो वो दूसरे पे शो होगा? नहीं होने वाला। मेरा कंक्लूजन अब यहां पर देखने में आया है कि दोनों पर ही आई एम अनेबल टू फाइंड द डिफरेंसेस। बोथ बोथ ऑफ द कॉपीज में मुझे कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। क्या करें हम? व्हाट शुड बी डन टू मेक इट अंडरस्टैंड कि डिफरेंस आ जाए? व्हाट शुड बी डन? To check by index position. इंडेक्स पोजीशन देखो, हमने आईडी को प्रिंट करवाया, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग। हमने आईडी प्रिंट करवाई अभी दोनों की, ठीक है। इंडेक्स पोजीशन पे भी आप देखना चाह रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, इंडेक्सिंग भी हम जो है कर लेंगे। तो कॉपी क्रिएट करने के लिए अभी मैंने आपको बता दिया, इंपोर्ट कॉपी इज वन ऑफ द लाइब्रेरी विच इज यूज इन पाइथन। और यदि आप कॉपी डॉट कॉपी करोगे तो शेलो कॉपी बनेगा, कॉपी डॉट डीप कॉपी करोगे तो डीप कॉपी बनने वाला है, ओके। नाउ यू आर सेइंग कि इंडेक्स पोजीशन को यदि चेक कर लें तो मैं लूप लगा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेट मी रिक्रिएट, ठीक है, लिस्ट बना लेते हैं। x इक्वल टू लेट अस सपोज अगेन 1, 2, 3, 4 बना दिया मैंने। इंपोर्ट कॉपी कर लेता हूं मैं अलग से, वैसे तो इंपोर्टेड है लेकिन ठीक है, आई एम मेकिंग अ न्यू प्रोग्राम, इंपोर्ट कॉपी ये बना लिया, ठीक है। एंड देन y जो है आई एम मेकिंग कॉपी डॉट कॉपी x, ठीक है। तो आई एम क्रिएटिंग y मैं बना रहा हूँ, ठीक है, y हमने बनाया। तो ये कॉपी बना। अब आप कह रहे हैं इंडेक्स को चेक करिए, इंडेक्स के लिए लेट मी अप्लाई लूप फॉर आई एन। क्या लगाऊं मैं यहां पर? क्या लगाना चाहिए मुझे यहां पर? इफ यू आर एलिमेंट्स तो सेम प्रिंट होंगे उसके अंदर, एलिमेंट्स विल बी प्रिंटेड सेम। क्या करना चाह रहे हैं हम? एलिमेंट्स तो सेम प्रिंट होंगे। और क्या मुझे चेंजेस मिलेगा? मुझे तो चेंजेस नहीं मिल रहा, आई एम अनेबल टू गेट द चेंजेस हियर। आप कह रहे हो कि सर इंडेक्स के हिसाब से सर अपडेट करो, अपेंड नहीं, एक काम करो सर, एक्स की, एक काम करो, एक्स की वनथ लोकेशन पर 4 कर दो सर, और प्रिंट 4, सॉरी प्रिंट एक्स करिए, प्रिंट एक्स, एक्स को प्रिंट करवाओ, ठीक है, ये देखिए। और वाई को प्रिंट करवाओ, ठीक है। क्या करा मैंने?
एक्स की वनथ इंडेक्स पोजीशन पर 4 कर दिया, ये वनथ इंडेक्स इसको 4 कर दिया। अब मैं एक्स और वाई दोनों को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो भाई एक्स तो अपडेट हो गया, वाई तो हुआ नहीं। वाई में अभी भी 1 2 3 4 है, वाई अपडेट नहीं हो रहा। और शेलो कॉपी क्रिएट हुई है, शेलो कॉपी क्रिएट हुई, वाई अपडेट नहीं हुआ, वाई स्टिल रिमेन्स द सेम। क्या करें फिर हम? डीप कॉपी पे चेक कर लेते हैं। लेट मी क्रिएट अ डीप कॉपी। ठीक है, तो इसी कोड को मैं वापस उठा रहा हूं, अपेंड करके देख लिया, कुछ नहीं मिला। अब एक एक इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू लेकर आई एम ट्राइंग टू कंसिडर, लेट मी टेक अ डीप कॉपी। डीप कॉपी बना दिया, ठीक है, ओके। और यही मैंने अपडेट करा, जो मैं कर रहा था यही अपडेट किया गया। ओके, लेट मी रन द कोड। अभी भी कोई चेंज नहीं आया। तो डीप कॉपी से भी चेंज ना आए, शेलो कॉपी से भी चेंज ना आए, दोनों से चेंज नहीं आ रहा। व्हाट हैपन? किसी से चेंज नहीं आ रहा, किसी ना किसी से तो आना चाहिए था चेंज। शेलो कॉपी से यदि वो रेफरेंस की बात कर रहा था तो शेलो कॉपी मस्ट गिव अ चेंज, बट शेलो कॉपी तो चेंज नहीं दे रहा। तो क्या करें हम? या इसको, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं, कोशिश करते हैं, शेलो कॉपी वापस बनाते हैं। ओके, लेट मी टेक अ शेलो कॉपी है, बनाते हैं। ओके, लेट मी टेक अ शेलो कॉपी। ठीक है, और मैंने यहां पर एक काम करा, एक्स को वाई को प्रिंट करवाने से पहले लेट मी अपडेट एक्स एंड से x1 पोजीशन पर 4 एंड लेट मी प्रिंट x एंड y बोथ। अब देखते हैं क्या होता है, कोशिश करते हैं पता करने की कि वेदर द चेंजेस आर रिफ्लेक्ट और नॉट, क्योंकि डीप में तो नहीं हो रहा। हियर लेट मी ट्राई, नहीं आ रहा चेंज, चाहे आगे करो चाहे बाद में करो। ओके, बट स्टिल यू आर अनएबल टू फाइंड द चेंजेस। ठीक है, दोनों एक जैसे ही आपको अच्छा वो मिल रहा है, नो चेंज वी आर गेटिंग। आपको लग रहा है इस कोड में कोई चेंजेस करना चाहिए था, तो मुझे तो फिलहाल आपके सामने सारा R&D करी मैंने, कॉपी क्रिएट करा, ये शेलो था, डीप करता तो डीप कॉपी था। ओके, एंड इट्स नॉट टेलिंग मी कि कोई चेंजेस नजर आए, नो चेंजेस। बट मेरा एक्सपेक्टेशन था इन शेलो कॉपी रेफरेंस इज क्रिएटेड, और रेफरेंस के कारण चेंजेस होना चाहिए थे, इस पर नहीं आ रहा अभी। ओके, खैर कोई बात नहीं, फिर ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। कोड वोड तो गलत है, सब कुछ सही है, ठीक है, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा। ओके, we are having some expectation that if this is a shallow copy, reference is created, so the values, the reflection should be there, आना चाहिए था। अच्छा, y में करा तो उल्टा करते हैं, y को 1 1 4 करो और फिर देखो देखो, x में नहीं करा तो इट इज 1 2 3 4, y में करा तो y अपडेट हो गया, यानी y का भी x पे चेंज नहीं आ रहा, x का भी y पे चेंज नहीं आ रहा, दोनों पे चेंज नहीं आ रहे। तो मेरी तरफ से मैंने अपनी कोशिश करी यहाँ पर कॉपी क्रिएट करके चेंजेस लगाने की। It's not been showing at the moment, and both shallow and deep are giving me the same result. You try from your side and you come up with the solution what you are having। ठीक है, मुझे पता है आप सभी लोग में जो है पाइथन करा है, पढ़ा है, ठीक है, और कॉन्फिडेंट भी हो गया। यहाँ जब क्लास कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि क्या हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। टू फाइंड अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ द लिस्ट, तो ये बड़ा आसान सा है। ठीक है, ये मेरी लिस्ट है। okay, and if I need to find the sum of the elements of the list, तो एक काम करिए, इनिशियली एक काउंट 0 बना दीजिए एंड अप्लाई अ लूप ओवर द लिस्ट एंड ऐड काउंट टू एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। दैट्स इट, काउंट को अपडेट करते चले, ये काउंटिंग कर देगा, और इसी काउंट को जब मैं डिवाइड कर दूंगा लेंथ ऑफ द लिस्ट से तो एवरेज आ जाएगा। वेरी इजी थिंग।
ये हम करते थे, देखिए ये हम करते थे। ऑलराइट, और कोड में कोई हार्ड एंड फास्ट वाली चीजें नहीं है। ओके, इफ आई नीड टू कैलकुलेट द सम, तो सम में मैं पहले इनिशियल एक वेरिएबल जीरो जरूर मान के चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग एक्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4, दिस इज द लिस्ट एंड आई नीड टू कैलकुलेट द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, तो एक वेरिएबल मैं इनिशियली जीरो मान के चलता हूँ, सम इक्वल टू जीरो, ये मान के चलते हैं। ओके, देन आई अप्लाई लूप फॉर आई इन एक्स, सम इक्वल टू सम प्लस आई, यानी हर एक एलिमेंट को सम में जोड़ दो। तो इनिशियली सम जीरो है और वो आई वन है, तो जीरो प्लस वन इज वन, मेरा नया सम आएगा वन। ये लूप चलता जाएगा, सम अपडेट होता चला जाएगा, बात खत्म। दैट्स इट, प्रिंट सम ओवर, आपका रिजल्ट आ गया 10। तो ये बेसिक था, और एवरेज निकालना है तो सम डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ एक्स, बात खत्म हुई। ठीक है, ये हो गया। ऑलराइट, even Python program to count even and the odd numbers in a list। ठीक है, ये आपको निकालना है, द काउंट इवन एंड ऑड कितने हैं, कोई बात नहीं, अप्लाई द सेम लॉजिक, अप्लाई द सेम लॉजिक। आप जो है इवन नंबर्स के लिए यू आर सेइंग दैट दिस इज द कंडीशन फॉर अ नंबर टू बी इवन, डिवाइडेड बाय टू, रिमाइंडर शुड बी जीरो। ओके, तो आपने लूप लगाया, इन एवरी एलिमेंट इन द लिस्ट यू आर चेकिंग इफ द नंबर्स गिविंग अ रिमाइंडर जीरो। यदि दे रहा है तो इवन काउंट, इवन वेरिएबल विच यू हैव डिक्लेयर्ड एज जीरो, उसको अपडेट कर दो, और ऑड आ रहा है तो ऑड वाला अपडेट हो जाएगा, बात खत्म हुई। एल्स में तो दिस इज हाउ वी कैन यूज इफ एंड एल्स, ये कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये भी हो गया। ऑलराइट, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, हाउ मेनी नंबर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव in your list? Okay, so again this is my list which is having positive numbers also, negative numbers also, सब है। okay, मैंने बोला अभी कि I need to count how many of them are positive, how many of them are negative, and how many of them are zero। okay, तो सीधा condition है for I in list, if I is equal to zero, the my number is zero, तो जीरो जो लिया था आपने एक वेरिएबल, उसकी वैल्यू अपडेट कर दो, इंक्रीमेंट कर दो उसे, तो काउंट बढ़ता चला जाएगा, जितने जितने जीरो एनकाउंटर होंगे उसका काउंट बढ़ा देगा। इफ अ नंबर इज एलिफ, एलिफ यानी इफ द वैल्यू ऑफ आई इज ग्रेटर देन जीरो, तो पोजीशन पॉजिटिव को बढ़ा दो, और नहीं तो एल्स में नेगेटिव को बढ़ा दो, बात खत्म है। तो एलिफ है यहाँ पर। ओके, इफ एल्स ऐसे करके चलता रहेगा, लेडर बनेगी पूरी। ओके, तो एल्स इफ का लेटर आप बना सकते हो। तो इस लिस्ट के अंदर आई गॉट इट, 6 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 1 0, ये आ गया। ओके, इवन नंबर्स की काउंटिंग, ऑड नंबर्स की काउंटिंग, अगेन द सेम लॉजिक। हियर इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स, आपने काउंट को इनिशियली जीरो बोला, सेम लॉजिक लगाया आपने लिस्ट में। ओके, रिमाइंडर जीरो है क्या डिवीजन करने पर, तो काउंट को बढ़ा दीजिए, तो इवन नंबर है, नहीं है तो ऑड नंबर है। यहाँ पर आप एल्स कर सकते थे, मैंने एल्स ना करते हुए एक कोड और लगा दिया, तो अननेसेसरी मेरा टाइम वेस्ट हो गया और इसको करने में। ठीक है, तो ऐसे आप सिंपल एल्स करके कर सकते थे, तो दैट विल बी ओवर। ये रहा एल्स। ओके, टेक टू वेरिएबल्स। ठीक है, यदि ये इवन का अपडेट है, ये ऑड का अपडेट है। ओके, यदि इवन आ रहा है तो काउंट अपडेट होगा, और ऑड आ रहा है तो काउंट वन अपडेट हो जाएगा, दैट्स इट। ओके, ठीक। और ये शेलो कॉपी और ये वापस से आ गया हमारे सामने परेशान करने के लिए, कोई बात नहीं। देखिए, कॉपी मॉड्यूल इंपोर्ट करा, ये मेरी लिस्ट थी, दिस इज माई लिस्ट, है ना। लेट अस सपोज दिस इज माई लिस्ट 1 2 3 5, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट विद इन अ लिस्ट आई एम हैविंग। ओके, तो ये मेरी लिस्ट की आईडी है, दिस इज माई लिस्ट आईडी यूजिंग शेलो कॉपी। तो कॉपी डॉट कॉपी करते हो तो शेलो बनती है। ठीक है, तो ये मेरी लिस्ट आईडी मैं प्रिंट करवा रहा हूँ 1 की, और ये मैं प्रिंट करवा रहा हूँ 2 की, और ये मेरी डीप डीप कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ, और इसकी लिस्ट लिस्ट 3 ये मैं प्रिंट करवा रहा हूँ।
ओके, आप देखिए, ये सब प्रिंट करवा दी, और सभी की आईडी आप देखिए डिफरेंट आ रही है, वैल्यू सेम आ रही, कॉपी बन गई ना, वैल्यू सेम आ रही है, ओके, बट वैल्यू सेम आ रही, आईडीज आर कमिंग डिफरेंट, ओके, आईडीज आर कमिंग डिफरेंट, ठीक, ओके। अब क्या करें हम, व्हाट नेक्स्ट कैन बी डन, या ओके, आखिरी, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने क्रिएट करे हैं और सिंपल कोड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगेन ये मेरी लिस्ट है, ओके, आई एम क्रिएटिंग अ डीप कॉपी ऑफ इट, बना दी, और मैंने प्रिंट करवा दी ओरिजिनल लिस्ट, लिस्ट वन को मैंने प्रिंट करवा दिया लूप लगा के, प्रिंट हो गई। फिर मैंने क्या करा, आई अपडेटेड दिस लिस्ट, आई अपडेटेड लिस्ट टू, लिस्ट टू को मैंने अपडेट करा, और उसकी 20 पोजीशन पर 7 कर दिया। ये कह रहा है कि चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए हैं इन L2, चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड इन लिस्ट टू। तो भाई अभी तो मैंने लिस्ट टू प्रिंट कहां करी थी, अभी तो सिर्फ डीप कॉपी करके इसको प्रिंट ही नहीं करा मैंने। देखिए, दिस इज माय फर्स्ट लिस्ट, लिस्ट वन, ओके, आई क्रिएटेड अ कॉपी ऑफ इट एंड क्रिएटेड अ लिस्ट टू, ठीक है, हियर आई एम प्रिंटिंग लिस्ट वन ओनली एंड आई एम अपडेटिंग लिस्ट टू। हाँ, तो भाई लिस्ट टू पे जब लिस्ट टू को अपडेट करोगे तो चेंज आएगा ना, चेंज होगा, लिस्ट टू अपडेट हो गई है, चेंजेस से रिफ्लेक्टेड लिस्ट टू पे चेंज आ गया, ठीक है। चेंज इज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन ओरिजिनल, हाँ नहीं आ रहे, ओरिजिनल इस पे चेंज नहीं आती है, मैंने देखा है, अपन को छोटे छोटे प्रोग्राम भी बना बना के देख लिए, लिस्ट डीप कॉपी में ओरिजिनल पे कोई चेंज नहीं होता, यदि आप उस पे चेंज करते हो तो, ठीक है। क्या हो, ये डीप कॉपी थी, डीप कॉपी में चेंजेस नहीं आते, क्लियर है। कॉपी से क्या होने वाला है, शेलो कॉपी से क्या होगा, अब देखो अगेन, ये मेरी लिस्ट है, लिस्ट वन, लिस्ट वन से ही लिस्ट टू बनाया कॉपी करके, दैट मीन्स शेलो कॉपी क्रिएट करा। अब ये मेरी लिस्ट वन हमने प्रिंट करवा दी, कोई बात नहीं, लिस्ट टू को अपडेट करा, ठीक है, चेकिंग इफ द चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड और नॉट ओवर लिस्ट वन, ओके, ओवर लिस्ट वन चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड और नॉट, तो ये मेरी लिस्ट वन है, तो ये कह रहा है लिस्ट वन पे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए आफ्टर शेलो कॉपी, लेकिन हम जो अभी तक कोड कर रहे थे उसमें तो रिफ्लेक्शन बता नहीं, लेट मी रन द कोड, एंड यस, इसने रिफ्लेक्शन बताया, लिस्ट टू में यदि अपडेट करा तो लिस्ट वन पर रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, बट विथ 2D, लिस्ट विद इन द लिस्ट पर कर रहा है, लिस्ट विद इन लिस्ट पर कर रहा है, सिंपल लिस्ट पे नहीं कर रहा। चलो ये देख लेते हैं, सिंपल लिस्ट की बात कर लेते हैं, ये रहा, सिंपल लिस्ट की बात करते हैं, कुछ चेंजेस करके देखो, लेट अस सपोज this is my list 1 2 3 4 5, I created a copy of it, that is a shallow copy, ठीक है, एंड आई प्रिंटेड लिस्ट वन एंड लिस्ट टू विद आईडीज, कर दिया इनको प्रिंट, ये प्रिंट कर दिया, ठीक। अब फिर मैंने क्या करा, लिस्ट टू को अपडेट करा, लिस्ट टू में थर्ड पोजीशन पर 10 कर दिया, तो लिस्ट टू तो अपडेट हो जाएगा, क्या लिस्ट वन भी अपडेट होगा, नहीं हुआ, नहीं हुआ, सीधी सी बात है, ये 1D पर काम नहीं कर रहा, ये लिस्ट विद इन लिस्ट पे काम करेगा, पॉइंट इज क्लियर। तो अभी तक हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा था, वो इसलिए नहीं आ रहा था, बिकॉज लिस्ट विद इन अ लिस्ट इट विल वर्क, यानी इस तरीके का, इफ यू आर हैविंग सच काइंड ऑफ सिनेरियो देन इट विल वर्क, एल्स इट विल नॉट वर्क, ओके। यहां पर यदि आप 3 की जगह 7 कर दोगे तो कॉपी क्रिएट हो जाएगा शेलो में, डीप में नहीं होगा, और दोनों में नहीं होगा, यदि दोनों 1D है, सिंपल लिस्ट है, तो दोनों में कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होगा, okay, so that's the scenario, and this ends with the list, and our next lectures will be on tuple, okay, so tomorrow we are going to start the tuple. I request you to go through the shallow and the deep copy again. Yes sir, please ask the question. सर वो लिस्ट स्लाइसिंग में डॉट 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 -1 का थोड़ा लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा समझ दीजिए, वो रिवर्स कैसे हो जाता है स्लाइसिंग में रिवर्स वाला ना, so for example you are having x equal to 1 2 3 4, okay, and if you are saying x कोलन कोलन, सर ये जो होता है कोलन कोलन एक रो का होता है कॉलम का होता है,
रो एंड कॉलम्स. ओके, ओके. ठीक है. रो एंड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. अब आप देखिए इस -1 रिवर्स कर दिया इसने. यदि आप सिर्फ इतना लिखोगे x, एंड इफ यू से x, इफ यू से 1:3, यदि आप इतना लिखोगे, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है आपको? 2 and 3 माइनस, अच्छा वो रिवर्स होगा तो 2 and 3 इतना बता दिया. ओके, ये स्लैशिंग वाला मैटर है. यदि मैं इसी में ही आगे -1 कर दूं, ओके, लेट्स सी क्या आंसर आने वाला है. अब कुछ नहीं आएगा आंसर यहाँ पर. इट विल नॉट गोइंग टू शो एनीथिंग. ठीक है, 1:3 करा तो इट विल गिव यू द स्लाइसिंग, स्लाइस करके देगा. तो एक आपका रो होता है और एक आपका कॉलम होता है. ठीक, इफ यू से, अच्छा अभी भी यहाँ पर यदि हम ले लें 2:3, तो ये सिर्फ 2 ही दे देगा आपको, सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट जो कि आपका है अभी फिलहाल. हाउ मच सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर क्या है आपका? ओके, ये रिवर्स करा था. दिस इज 2 3 सेकंड, तो ये सेकंड इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट होना चाहिए. सेकंड इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट क्या है? इट शुड हैव टू बी 3 होना चाहिए. इसने 3 प्रिंट करो दिया. ये रिवर्स शो करा है लेकिन एक्चुअल में वो रिवर्स नहीं हुआ है. एक्चुअल में रिवर्स नहीं हुआ है. इट्स showing that this is the result but still my x remains the same. if I print x here, वो अभी भी 1 2 3 4 ही आएगा. ये तो रिजल्ट रिवर्स शो करा गया. इट्स नॉट रिवर्स्ड एट द मोमेंट. ठीक है, ये बात है. एंड 2:3 यदि आप कर रहे हैं तो वो तो उसको बता दें. अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया सर, कोलन कोलन का कॉन्सेप्ट है, तो रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर. एन डायमेंशनल अरे के लिए बात होती है, -1 रिवर्सिंग के लिए होता है फ्रॉम द लास्ट. ठीक है, सो फॉर एन डायमेंशनल अरे, कोलन कोलन हियर, रोज एंड द कॉलम्स in a list, in an ND array. Okay. All right. ठीक है, तो fine. In the next concept, we are going to study ahead. Fine, and we'll start with the tuples. All right. Thank you very much for joining the class, and we'll meet tomorrow with the tuples. Thank you.